नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन, ये बेल आइकन दबाते समय इसे भी सेलेक्ट कीजिए ताकि हर तरह की पहली सूचना आपको मिले सीधे। आइए, स्वागत वाली वही थाली आज थोड़ा सा दुखी भाव से। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि स्वागत और दुख दोनों एक साथ क्यों? तो व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं फूल चंदन आरती और तमाम स्वागत सामग्रियों द्वारा। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं, संपादक जी को नमस्ते, प्रणाम, जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, व्यालोक जी, मैंने कहा स्वागत भी और दुख भी। कारण ये कि सनातन के दुश्मनों के तस्वीर के साथ मैं आज का इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें मुलायम पुत्र अखिलेश आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका वाड्रा दिखाई दे रही हैं, और इसमें न जाने और कौन कौन से लीडर दिखाई दे रहे हैं। आइए सीधे मौके पर चलते हैं। एक वीडियो और दिखाता हूं, और उस वीडियो के बाद आज इन सनातन द्रोहियों की हम प्रयास करेंगे कि आपको इनके हकीकत से, इनकी सच्चाई से आपको परिचय करा दें। तो लीजिए साहब, ये वीडियो आपके सामने चल रहा है, और आपने इस वीडियो की शुरुआत में जरा एक बार और स्टिल करके दिखा देता हूं। ये दरगाह है, और दरगाहों ने किस तरीके से हमारे हिंदुओं के और सनातनी जहां जहां भी हमारे मंदिर हैं या हमारा कोई विशेष धार्मिक चीजें हैं, वहां वहां पे अयोध्या, मैं इसे दक्षिण का कह रहा हूं। जी हाँ, और एक बात कान खोल के सनातन के विरोधी सुन लें, ये तमिलनाडु का, ये दक्षिण का अयोध्या है। दर्शकों, आप देख रहे हैं ये एक दरगाह है। ये दरगाह और इसके ठीक बगल में आपको मंदिर भी दिखाई दे रहा है, और इस मंदिर पर एक बड़ी सी, एक पहाड़ी पे है, और उसी पर दरगाह है, उसी पर मंदिर है। दरगाह कब आई होगी आप समझ सकते हैं, मंदिर कब रहा होगा, दीप स्तंभ कब रहा होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। वहां हिंदुओं को, सनातनियों को दीप जलाने की अनुमति नहीं थी। आप याद कीजिए, बाबरी का कलंक और वहां पर पूजा का अधिकार। इसलिए मैं इसे साउथ का अयोध्या कह रहा हूं। और ये ताबूत की कील होगा सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले। मद्रास हाईकोर्ट के जज GR स्वामीनाथन, ये साहब हैं, इनके पास मुकदमा गया कि साहब हमें वहां दीपक जलाने की अनुमति दीजिए, और इन्होंने अनुमति दे दी। अनुमति के खिलाफ स्टालिन की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। भाई, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये आपका अधिकार है। आप नहीं चाहते, आप सनातन को डेंगू और मलेरिया मानते हैं, आप सनातन को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए आपका जाना बनता है, और आप गए। लेकिन हिम्मत कैसे हुई इन जज साहब की कि इन्होंने हिंदुओं के हक में फैसला दे दिया, और सनातन के इन दुश्मनों ने, इन राक्षसों ने इन जज साहब की पद पर ही हमला कर दिया। अगर तुम सनातन के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में कोई फैसला देते हो तो तुम जज नहीं रह सकते। और बाकायदे मद्रास हाईकोर्ट के इन जज GR स्वामीनाथन साहब को पद से हटाने की कवायद शुरू कर दी। डीएमके के नेतृत्व में ओम प्रकाश बिरला जी को इनके ऊपर महाअभियोग लाने का पत्र सौंपा गया है। डीएमके संसदीय दल की नेता कनिमोझी, लोकसभा में पार्टी के नेता TR बालू, समाजवादी पार्टी के अखिलेश, कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा, 120 से अधिक सांसदों के हस्ताक्षर वाला, क्योंकि ये कोरम होता है, और भारत के संविधान अनुच्छेद 217 और 124 के तहत ये प्रस्ताव GR स्वामीनाथन जस्टिस साहब के खिलाफ। गहलोत जी। सर, इससे दुख की बात कोई नहीं हो सकती कि हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हिंदुओं के देश में हमें करना पड़ रहा है, हिंदू राष्ट्र में ये करना पड़ रहा है। आपने कहा कि जैसे हमारी हर एक विरासत के साथ अतिक्रमण हुआ है, उसको तोड़ा मरोड़ा गया है, वही काम नहीं हुआ। आपने इसको दक्षिण की अयोध्या बताया।
साहब ये दक्षिण की अयोध्या नहीं, उसके साथ साथ दक्षिण की काशी भी है। इस पहाड़ी पर जो मंदिर बना हुआ है भगवान मुरुगन का, भगवान कार्तिकेय का, उसे विश्वनाथार मंदिर कहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की पूरी नकल है वह मंदिर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और उसको बाकायदा वहां बनाया गया था। ये जो तमिल काशी संगमम चल रहा है ना, वो डोर वहां से वहां तक खींची गई है। और 50% क्रिप्टो क्रिश्चियंस और जिहादियों ने मिलकर तमिलनाडु जैसे हिंदू राज्य को जिस तरह से अपवित्र किया है, डेसिक्रेट किया है, इन सभी का एक ही इलाज है जो इस प्रजातांत्रिक देश में अभी तक हो नहीं पा रहा है। उसके लिए तानाशाही चाहिए। ये जो लंबा छरहरा सा चल रहा है, ये जो स्टालिन है, इसका नाम देखिए, इसकी अकड़ देखिए, इसका चलना देखिए, और हिंदुओं के प्रति इसकी घृणा देखिए। सबसे पहले ये जानिए कि वो पहाड़ी क्या है। दर्शकों, तिरुपरकंड्रुम, ये है उस पहाड़ी का नाम, यानी लॉर्ड मुरुगन का निवास। अंग्रेजी में लॉर्ड, क्योंकि इन लोगों के पास शब्द नहीं है भाई, भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, कुछ नहीं, तो लॉर्ड। जैसे ये ससुर बनाते हैं अपने यहाँ कुछ कुछ लोगों को लॉर्ड, और बाकी जो भी इनकी सामंती व्यवस्था थी अंग्रेजों की, उस हिसाब से ये लॉर्ड बना देते हैं। खैर, भगवान मुरुगन के 6 सिरों में से एक सिर का वास यहाँ होता है, और ये पूरी पहाड़ी जो है वो भगवान कार्तिकेय की है। और ये जो मंदिर बना है, ये पांड्य राजाओं ने बनाया था 3री शताब्दी में। जिस दरगाह को लेकर बकैती हो रही है, वह दरगाह बनी 13वीं शताब्दी में। क्यों बनी? हम भारतीय, हम हिंदू महान हैं, इसलिए बनी। क्यों बनी? क्योंकि जब मदुरई पर सिकंदर ने हमला किया, हिंदुओं के साथ मारकाट शुरू की, हमारे तमाम मंदिरों को अपवित्र करना शुरू किया, तो तत्कालीन हिंदू राजा ने उसको दौड़ा दौड़ा कर इसी पहाड़ी पर लाकर उसको मारा था। मारने के बाद खत्म हो गया, वो एक गुफा में जाके छुपा। फिर जैसे कि मोहम्मदन की आदत होती है, जैसे बहराइच वाले सालार को बना दिया गाजी। हारे हुए लोगों का मजहब है, ये मैंने नहीं कहा है, मुस्तफा कमाल पाशा ने कहा था। मोहम्मडनिज्म इज द रिलीजन ऑफ डिफीटेड पीपल। और आप देख लीजिए, लेकिन जिन लोगों के अब्बा हुजूर, दादा हुजूर, या जो भी हुजूर ने सलवार पहनी और दादियों माओं ने सलवारें उतारी, वो लोग आज इस चीज को लेकर इतना अहम भाव। अरे, तुम्हारा वायरस ही पैदा हुआ है 600 ईस्वी में। हिंदुत्व और सनातन कब से है? तुम्हारे बाप दादा परदादा सब मिट गए, हिंदुत्व और सनातन नहीं मिटेगा, और न ही मिटा है। लेकिन ये जो बवाल शुरू हुआ है, ये कब से शुरू हुआ? जब से डीएमके की सरकार आई, वहां चल रहा है अपना एक किसी गुफा में वो मरा पड़ा हुआ है सिकंदर, उसकी अपनी दरगाह इन लोगों ने बना दी, मोहम्मदन लोग वहां जाते थे, चल रहा था। लेकिन ये दीप स्तंभ पर जो दीप जलाने की प्रक्रिया है, ये ईसाई स्टालिन ने बंद की। और इतना ही नहीं, जब 1 दिसंबर को इन्हीं जज साहब स्वामीनाथन जी ने ये कहा कि भाई ये लंबी परंपरा है, सारे फैक्ट्स के आधार पर, कोई उन्होंने ऐसी गवाही नहीं दे दी, ऐसा फैसला नहीं दे दिया जो अतार्किक था। सारे तथ्यों, प्रमाणों, तर्कों के आधार पर, जैसे श्री राम मंदिर का फैसला है, वैसे उन्होंने कहा संपर्क तो कब से चल रहा है, चलाओ। 2015 के आसपास मोहम्मडन्स ने विवाद शुरू किया, ठीक, उसको इस ईसाई मुख्यमंत्री ने शह दी। 2016 से 18 तक केवल मंदिर परिसर में दीप जला, इन लोगों ने रोक लगा दी। 2019 से लगातार याचिकाएं और विरोध चला, 5 वर्षों से चल रहा है मामला। उसके बाद 1 दिसंबर को यह आया कि नहीं, आप जलाइए। इस बदजात स्टालिन की औकात देखिए, इसकी हिंदू घृणा का स्तर देखिए।
कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि हिंदू वहां दीप जलाएंगे। इस बदचात हिंदू द्रोही स्टालिन ने उस चीज को नहीं माना। शाम होते होते फिर से हिंदू दल गया कोर्ट की सरकार आपका डिफेमेशन हो रहा है, आपकी मानहानि हो रही है। तब कोर्ट ने सीआरपीएफ के 20 या 50 जवानों को तलब किया, कहा कि एक प्रतिनिधि जाएगा, हमने आदेश दिया हुआ है, और तब जाके दीप संपर्क किया। इसके बाद इन बदजात, बदफेल, बदतरीन, घटिया स्टालिन, और आपने जिन 2-3 लोगों का नाम नहीं बताया, मैं बता दे रहा हूं। सुप्रिया सुले उसमें है, उसमें उदित राज है, उसमें मौलाना मुलायम का बेटा गाजी टीपू है, वो कुछ दिनों में गाजी हाजी सब बन जाएगा, और उसमें प्रियंका वाड्रा तो है ही, जो इस देश को, जिसकी मां पूरी तरह ईसाई बनाना चाहती है। डिम्पल यादव भी हैं, शिवसेना यूटीबी के अरविंद सावंत भी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। 120 कुल हस्ताक्षर। उद्धव ठाकरे ने उस पर साइन किया है, जिस पर कल अमित शाह जी ने मौज भी ले ली कि क्या मुंह दिखाओगे। और इस पूरे प्रकरण की सबसे मजेदार बात क्या है उनीश भाई, ये मैं बताऊं आपको, कि यहां किसी तरह का कोई विवाद ही नहीं। कहां 300 ईस्वी में जो मंदिर बना पहाड़ियों को काटकर, और कहां तुमने ये 1300 ईस्वी में जो तुम्हारा बकलोल सिकंदर सो कॉल्ड मारा गया उसके बाद। लेकिन इतना ही नहीं है, टीटीडी में, तिरुपति देवस्थानम में हमने वो भी सुना था, घी के बदले चर्बी। और अभी 55 करोड़ का एक और घोटाला निकाला है चंद्रबाबू नायडू ने। सिल्क के पटके दिए जाते थे, और लगभग एक पटके का दाम बीआरएस नाम की कंपनी को 1400 रुपए दिया जाता था। और दर्शकों, श्रोताओं, मजे की बात यह है कि उसमें सिल्क के बदले पॉलिस्टर दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें बताती हैं कि इस देश में हिंदू होना कितना बड़ा अपराध है। और अभी भी अगर इस पर बहस हो रही है या इस पर बात हो रही है, और अगर जज स्वामीनाथन को, वैसे तो उनको कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये चंपक कितना भी हल्ला करें, सरकार के पास पर्याप्त बल है और संख्या बल है, और उनके ऊपर महाभियोग वगैरह क्या आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब जज स्वामीनाथन को भी इस्तीफा देकर और हिंदुत्व के कार्य में लग जाना चाहिए तमिलनाडु में। जी बिल्कुल। और अगर मैं आरोप पढ़ दूं तो महाभियोग लाने के आरोप क्या है? आरोप यह है कि जस्टिस स्वामीनाथन का आचरण निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्यायपालिका के धर्मनिरपेक्ष कामकाज के बारे में गंभीर सवाल उठाता है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि जस्टिस स्वामीनाथन ने सीनियर एडवोकेट एम श्रीचरण रंगनाथन के प्रति अनुचित पक्षपात दिखाया। मामलों का फैसला करते समय एक विशेष समुदाय के वकीलों का पक्ष लिया। इसमें कहा गया है कि किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा के आधार पर मामलों का फैसला करना भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ। जब हिंदुओं की बात आती है, उनके रिचुअल की बात आती है, तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती है। वहां एक पंचर वाला मॉन्यूमेंट बना हुआ है, पंचर छाप, जो कि इनकी आदत होती है। मैंने आपको वीडियोस में दिखाया, कोई उसका महत्व नहीं। पहाड़ी पर सफेद सीमेंट से टांग दिया तुमने पंचर, जिस तरीके से पंचर लगाते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, तमिलनाडु की राजनीति में और तमिल राजनीति में अब एक निर्णायक मोड़ आ रहा है। मैं जानबूझ के आपको इसके पॉलिटिकल एंगल आज नहीं बता रहा हूं दर्शकों, अगले वीडियो पे मैं चर्चा करूंगा। और राजनीति कहां जा रही है तमिलनाडु की, मैंने क्यों इसे दक्षिण का अयोध्या कहा, इसके पौराणिक महत्व को काशी विश्वनाथ से जोड़ा व्यालोक जी ने। तो अब जब अयोध्या में धर्म ध्वजा फहरा चुकी है, मैकाले का नाश करने का संकल्प प्रधानमंत्री सामने ले रहे हैं, 150 साल वंदे मातरम के, उस पर विपक्ष भाग रहा है। तो ये सनातन की जो अब एक
स्थापना है वो दक्षिण की तरफ यात्रा कर रही है। और याद कीजिए, अमित शाह जी ने कहा है कि वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, भारतीय जनता पार्टी राजनीति, और वो भी द्रविड़ राजनीति में बहुत सारी चीजें जमीन पर चल रही हैं। उसके बारे में आपको एक अलग साउथ की राजनीति और खासतौर से तमिलनाडु की राजनीति किस करवट बैठ रही है, वहां के क्या समीकरण बदल रहे हैं, वहां के विषय विशेषज्ञ के साथ बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आ रहा हूं। लेकिन ये सच है कि महाभियोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, नंबर्स पर्याप्त हैं जैसा व्यालोक जी ने बताया। लेकिन अखिलेश यादव से लेके, उद्धव से लेके, और मैं ओवैसी को क्यों कहूं, स्टालिन को क्यों कहूं, तो सनातन में डेंगू मलेरिया कहता है। लेकिन तमिलनाडु में भी चुनाव आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, याद रखिएगा, ये आपके राक्षसी प्रवृत्ति जो आपके हिंदुओं के खिलाफ है। आपके पिता ने कहा था कि 17 क्या 35 हिंदुओं को गोली मरवाता, क्योंकि मुसलमानों का मनोबल नीचे हो गया था। मनोबल उठाना है आपको, और आप चले उत्तर प्रदेश में राजनीति करने, बिसात दिखाई जाएगी साहब, बिसात दिखाई जाएगी। रही बात महाभियोग की, तो ऐसे 100 महाभियोग रद्दी के टोकरे में लेके आओ राक्षसों, जितने महाभियोग लेके आ सकते हो। दर्शकों, ये वीडियो अगर आपको काम का लगा हो तो इसे आगे फैलाइएगा, शेयर कीजिएगा। जिस तरीके से चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में समय देने के लिए व्यालोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यालोक जी के व्यालोक वाणी को भी आप उतना ही स्नेह देते रहिए। और आज की चर्चा समाप्त करने की मुझे यानी अवनीश और व्यालोक दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।